हॉलीवुड मोशन पिक्चर्स की शुरुआत से ही हमें अमेजिंग फिल्म्स देते आया है एंड इट हैज अ ह्यूज डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड सिनेमा। और आज शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना होगा जहां हॉलीवुड मूवीज के फैंस नहीं होंगे। अपनी वास्ट ऑडियंस और अमेजिंग कंटेंट के सहारे हॉलीवुड सिनेमा जगत में नंबर 1 पर है। अपनी एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक ब्रिलियंस के चलते हॉलीवुड ने हमें कुछ ऐसी आइकॉनिक मूवीज दी हैं जिन्हें भुलाना नामुमकिन है। और आज हम ऐसी ही 10 टाइमलेस हॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे जो वक्त के साथ फेड होने की जगह और ज्यादा मैजिकल होती गई और हर जनरेशन को इम्पैक्ट करने का दम रखने की वजह से व्यूअर्स के लिए एक कल्ट बन गई। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मूवीज को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस नहीं किया गया है, सो टॉप 3 की तरफ रश करने की गलती ना करें। लिस्ट में नंबर 10 पर है 1998 में रिलीज हुई कोएन ब्रदर्स की द बिग लेबॉस्की। कोएन ब्रदर्स की वन ऑफ द बेस्ट ये मूवी एक डम कैरेक्टर द डूड एंड एक रिच पर्सन द बिग लेबॉस्की के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये फिल्म अपने क्वर्की कैरेक्टर्स, अब्सर्ड सिचुएशंस और हिलेरियस डायलॉग्स के लिए काफी फेमस है। जेफ द ड्यूड को सेम नेम होने की वजह से कुछ गूंस द बिग लेबॉस्की समझकर असॉल्ट करते हैं और उसके प्रेशियस मैट को खराब कर देते हैं। अपने मैट के कंपनसेशन और गूंस के साथ हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए डूड द बिग लेबॉस्की को ढूंढ निकालता है जो उसे एक जॉब ऑफर करता है। कोएन ब्रदर्स की कॉमेडिक मास्टरपीस ये मूवी आज तक बनी सबसे फनी मूवीज में से एक है। अनकन्वेंशनल डायलॉग्स, वियर्ड और ऑफ बीट कैरेक्टर्स मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सिंपली कहूँ तो कोएन ब्रदर का ये मास्टरपीस बहुत ज्यादा फनी है एंड इट ग्रोज ऑन यू ओवर टाइम। पर अगर मूवी की एकमात्र कमी की बात की जाए तो इसे एक बार पूरी तरह ग्रास्प कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हर एक सीन और डायलॉग इतने वेल शॉट और वेल परफॉर्म्ड है कि ध्यान ही नहीं रहता कि ये बस एक्टर्स के द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर्स हैं। डायनामिक परफॉर्मेंसेस, ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी और मेस्मराइजिंग साउंड ट्रैक मूवी को एक कल्ट फॉलोइंग देती है जो ये पूरी तरह से डिजर्व करती है। इन शॉर्ट, ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो हर बार व्यूअर्स को कुछ नया फील करवाती है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज हरी अप एंड वॉच इट। नंबर 9 अ फ्यू गुड मैन। डायरेक्टेड बाय रॉब राइनर, मूवी टॉम क्रूज, जैक निकल्सन और केविन बेकन जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स से भरी पड़ी है। ये एक कोर्ट रूम थ्रिलर है जिसमें एक यंग नेवी लॉयर 2 स्टबर्न मरीन्स को डिफेंड करता है जिन पर उनके फेलो मरीन के मर्डर का आरोप होता है। स्टोरी और प्लॉट की बात की जाए तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलता, पर एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस और कमाल के डायलॉग्स इसे खास बनाते हैं। टॉम क्रूज का कैरेक्टर शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा जान पड़ता है और ऐसा फील होता है शायद टॉम क्रूज को कास्ट करके गलती हो चुकी है, पर बाद में रियलाइज होता है कि टॉम क्रूज अपना कैरेक्टर वैसे ही प्ले कर रहा होता है जैसे उसे करना चाहिए और ये टॉम क्रूज के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बनकर सामने आती है। मूवी मिलिट्री कैंप में चल रहे पावर के गलत यूज को दिखाती है और कैसे डिसिप्लिन और देशभक्ति के नाम पर कभी कभी ऑफिसर जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस फैक्ट पर लाइट डाली गई है। मूवी एक अच्छी रिदम के साथ प्रोग्रेस करती है और जैक निकल्सन की प्रेजेंस ही इसे एक बार देखने के लिए काफी है। अ फ्यू गुड मैन एक कंप्लीट हॉलीवुड फिल्म है जो मिस्ट्री को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती, पर अगर आप कुछ हट कर देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। लिस्ट में नेक्स्ट है 1993 में रिलीज हुई फिलाडेल्फिया, जो HIV और होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड स्टिग्मास और उनकी वजह से होने वाले डिस्क्रिमिनेशंस पर फोकस करती है। जब एक होमोसेक्सुअल लॉयर को HIV इन्फेक्टेड होने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है तो वो अपने राइट्स को बचाने के लिए एक लॉयर को हायर करता है जो खुद एक होमोफोबिक इंसान होता है। ये मूवी कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करती है जिन्हें मूवी के रिलीज होने के दौर में लोगों के लिए स्वैलो करना काफी मुश्किल था। डायरेक्टेड बाय जोनाथन डेमे, फिलाडेल्फिया स्टार लेजेंडरी एक्टर्स लाइक टॉम हैंक्स एंड डेंजल वॉशिंगटन। ये मूवी होमोसेक्सुअलिटी और एड्स से जुड़े इश्यूज को एक स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट करती है। टॉम हैंक्स ने एंड्रयू के किरदार को इतनी डेप्थ और सिंसियरिटी से निभाया है कि उन्हें इसके लिए एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला था। डेंजल का कैरेक्टर मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी और उनके बिलीफ्स को पोर्ट्रे करता है और कैसे वो अपने बिलीफ्स और फियर्स को साइड में रखकर एंड्रयू के लिए स्टैंड लेता है, मेरे लिए मूवी का बेस्ट पार्ट है। आई थिंक मूवी थोड़ी अंडररेटेड है और ये ज्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करती है। फिलाडेल्फिया हर एस्पेक्ट से एक कंप्लीट फिल्म है और पूरी स्टोरी में कहीं भी लूप होल्स देखने को नहीं मिलते। मूवी मॉरल्स और सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशंस को बखूबी रिफ्लेक्ट करती है और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक अच्छी फिल्म ही नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। क्लासिक हॉलीवुड मूवीज की बात हो और क्लिंट ईस्टवुड की मूवीज को इंक्लूड ना किया जाए, ये कैसे पॉसिबल है? सिक्स्थ ऑन द लिस्ट इज क्लिंट ईस्टवुड्स वेस्टर्न क्लासिक अनफॉरगिवन। रिलीज्ड इन 1992, अनफॉरगिवन एक बाउंटी हंटर की कहानी है जो शादी के बाद सब कुछ छोड़कर एक फार्मर की लाइफ बिता रहा होता है। डायरेक्टेड बाय एंड स्टारिंग क्लिंट ईस्टवुड, अनफॉरगिवन अकेडमी अवार्ड जीतने वाली क्लिंट ईस्टवुड की पहली फिल्म थी।
विलियम मनी, जो अपनी लाइफ के एंडिंग ईयर्स पीसफुली काट रहा होता है, को एक यंग गनमैन एक जॉब के साथ अप्रोच करता है। एक प्रोस्टिट्यूट को ब्रूटली डिसफिगर करने की वजह से 2 लोगों पर बाउंटी होती है, जिसे कलेक्ट करने के लिए स्कोफील्ड विलियम मुनी की हेल्प मांगता है। मूवी में हमें देखने को मिलता है कि टाइम कैसे बेस्ट से बेस्ट को कमजोर बना देता है और मुनी और उसका पार्टनर नेड, प्लेड बाय मॉर्गन फ्रीमैन, अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। अनफॉरगिवन एक कंप्लीट वेस्टर्न क्लासिक है। सभी एक्टर्स उनके रोल्स में फिट बैठते हैं और स्टोरी लाइन बहुत एंगेजिंग है। स्टोरी लाइन में बहुत सी सटल डिटेल्स देखने को मिलती है और मूवी में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट सामने नहीं आता। मूवी किसी नोवेल की तरह अपने व्यूअर्स को स्टोरी में ट्रैप करती है और मेरे हिसाब से ये क्लिंट ईस्टवुड की एज एन एक्टर और डायरेक्टर दोनों एस्पेक्ट से बेस्ट फिल्म है। 6th ऑन द लिस्ट इज 1993 में रिलीज हुई शिंडलर्स लिस्ट, डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जो ज्यूज के साथ होलोकॉस्ट के दौरान हुए अत्याचार को स्क्रीन पर लाती है। ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन बिजनेसमैन ज्यूज के साथ हो रहे जुल्म को नहीं देख पाता और अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे ज्यूज को बचाने की कोशिश में लग जाता है। फिल्म का प्लॉट काफी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद मूवी मजबूती से अपने मैसेज को कन्वे करती है, जिसके लिए स्पीलबर्ग की जितनी तारीफ की जाए कम है। लियम नेसन ने शिंडलर का कैरेक्टर इतनी परफेक्शन के साथ निभाया है कि मूवी फिक्शन कम और डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लगती है। इसके साथ ही राल्फ फिन्स का परफेक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ एमन गोथ नाजी ऑफिसर्स की ब्रूटैलिटी को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है। मूवी पावर, मोरालिटी और इंसानियत जैसे इमोशंस को एक्सप्लोर करती है और हमें देखने को मिलता है कि एक इंसान अपने डिसीजन से दुनिया में कितना बदलाव ला सकता है। ये फिल्म बहुत इमोशनल है और स्पीलबर्ग का मैजिक हमें हर सीन में पूरी तरह से इमर्स कर देता है। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी एंड जॉन विलियम्स का म्यूजिक मूवी को एक हॉन्टिंग टच देता है जो व्यूअर्स के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। मूवी हिस्टोरिकली काफी परफेक्ट है और ये हमें ह्यूमन मॉरलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। शिंडलर्स लिस्ट एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है जिसे कोई भी मूवी लवर मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जो हमें ह्यूमैनिटी और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। Next on the list is Dog Day Afternoon, directed by one of the finest directors of all time। ये मूवी भी सिडनी ल्यूमेट की बाकी फिल्म्स की ही तरह सिंपल और सोबर है। ल्यूमेट का ये मास्टरपीस एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है जो अपने आप में काफी इम्पैक्टफुल है। ये मूवी बैंक हाइस्ट जॉनरा के बारे में हमारा नजरिया बदल देती है और हमें देखने को मिलता है कि रियल लाइफ में एक गन शूट करना या किसी को फिजिकली हर्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है। सनी, प्लेड बाय अल पचिनो, एक इनएक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल होता है जो एक लोकल बैंक में चोरी करने का प्लान बनाता है, पर कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग ना होने से सनी और उसका पार्टनर हॉस्टेजेस रखने पर मजबूर हो जाते हैं। मीडिया और एफबीआई के इन्वॉल्व होने की वजह से सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो जाती है और इस मुश्किल सिचुएशन में सनी के पास पुलिस के साथ नेगोशिएट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। मूवी होमोसेक्सुअलिटी को बहुत अलग ढंग से दिखाती है जो अपने वक्त से काफी आगे थी। मूवी में देखने को मिलता है कि कैसे मीडिया और कुछ पॉलिटिकल पावर्स अपने फायदे के लिए किसी भी क्रिमिनल को हीरो बना देते हैं और अल पचिनो की परफॉर्मेंस को देखकर समझ आ जाता है कि व्हाई ही इज सो ग्रेट। मूवी रियल लाइफ को पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है जो एक बैंक हाइस्ट मूवी के लिए काफी यूनिक था। ये फिल्म ना सिर्फ एक हाई स्टोरी है बल्कि ये ह्यूमन इमोशंस, सोसाइटल प्रेशर्स और मीडिया के इम्पैक्ट को भी एक्सप्लोर करती है जो इसे एक टाइमलेस क्लासिक बना देती है। नंबर 4, द यूजुअल सस्पेक्ट, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, डायरेक्टेड बाय ब्रायन सिंगर। द यूजुअल सस्पेक्ट एक ऐसी फिल्म है जो आपको इसे बार बार देखने पर मजबूर कर देगी। कमाल का प्लॉट और हर पल बढ़ती हुई मिस्ट्री मूवी को बहुत ज्यादा इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मूवी की सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल आखिर तक मिस्ट्री को बनाए रखती है और कहीं भी स्टोरी की ग्रिप के खोने का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से एंडिंग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग फील होती है। वर्बल किंट, जो कार्गो शूटआउट का सोल सर्वाइवर होता है, उसे डिटेक्टिव शूटआउट के पीछे की कहानी जानने के लिए परस्यू करते हैं। किंट अपनी आंखों देखे बताने में रिलक्टेंट होता है बिकॉज उसके हिसाब से जो उसने विटनेस किया होता है वो ह्यूमन नहीं होता। स्टोरी एक मिथिक फिगर काइजर सोजे के अराउंड रिवॉल्व करती है जो 5 कॉनमैन इंक्लूडिंग वर्बल किंट को अपने काम निकलवाने के लिए यूज करता है। केविन स्पेसी, गैब्रियल बायर्न और बेनिशियो डेल टोरो जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस से रूबरू करवाते हैं। कमाल का प्लॉट ट्विस्ट होने के बावजूद मूवी काफी सिंपल है। इट हैज अ गुड फ्लो और कहीं भी फील नहीं होता कि वी आर मिसिंग समथिंग। इन अदर वर्ड्स, ये व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करती और शायद यही बात
इस मूवी को खास बनाती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म इज इट्स ब्रिलियंट राइटिंग। हर सीन में टेंशन, मिस्ट्री और सस्पेंस काफी सटली बिल्ड होते हैं और आपको लगता है कि आप हर स्टेप पे सब कुछ समझ गए हो, लेकिन जब फाइनल ट्विस्ट आता है तो आप बस शॉक हो जाते हो। ये फिल्म माइंड गेम्स और पजल सॉल्विंग की तरह फील होती है, जिसे हर बार देखने पर कुछ नया समझ आता है। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि द यूजुअल सस्पेक्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक अच्छी स्टोरी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस और एक अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग से मूवी को टाइमलेस क्लासिक बनाया जा सकता है। ये फिल्म खास है और हर मूवी लवर को एक बार जरूर देखनी चाहिए। थेल्मा एंड लुइस अपने कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग और फिल्मोग्राफी को देखते हुए खुद में एक यूनिक फिल्म है। रिलीज्ड इन 1991 एंड डायरेक्टेड बाय रिडली स्कॉट, ये मूवी एक सबमिसिव हाउसवाइफ थेल्मा प्लेड बाय जीना डेविस और एक इंडिपेंडेंट वेट्रेस प्लेड बाय सुजन सैरंडॉन की कहानी है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी से मिले स्कार्स और अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ टाइम ऑफ लेने के लिए दोनों फ्रेंड्स एक शॉर्ट फिशिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है, जो दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देती है। ये ट्रिप दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाती है जहाँ से वापस लौटने का कोई चांस नहीं होता और दोनों फ्यूजिटिव्स मेक्सिको भाग जाने का प्लान बनाती है। थेल्मा एंड लुइस फीमेल्स के स्ट्रगल को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट फिल्म है जो अपने फेमिनिस्ट एज के लिए फेमस है। ये मूवी दो फीमेल्स के बीच के लव और फ्रेंडशिप को पोर्ट्रे करती है और रेप और अब्यूसिव मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्लेफुली लोगों तक पहुंचाती है। मूवी की हाईलाइट है यंग ब्रैड पिट, जिनके लिए ये मूवी हॉलीवुड में उनका पहला बिग ब्रेक थी। उनका ब्रीफ और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर काफी एंगेजिंग है, जो उन्हें एज एन एक्टर शाइन करने का मौका देता है। कुछ लोग मूवी को एंटी मैस्कुलिन और मेल वैशिंग कहकर ओवरली फेमिनिस्ट बताते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मूवी कॉमेडी, फ्रेंडशिप और रोमांस का परफेक्ट मिक्सचर है, जो अपने व्यूअर्स को डिसअपॉइंट नहीं करती। ये मूवी उन कुछ मूवीज में से एक है जिन्हें आप कभी खत्म नहीं होने देना चाहते। एंड रिडली स्कॉट, जो कि एपिक ड्रामा फिल्म्स और साईफाई फिल्म्स को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, उनका थेल्मा एंड लुइस जैसी फिल्म को डायरेक्ट करना काफी अजीब बात थी, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज रियली अमेजिंग। सो अगर आप फेमिनिज्म पर कुछ यूनिक और एंटरटेनिंग देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। लिस्ट में अगली फिल्म है 12 एंग्री मैन, जो 1957 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सिडनी ल्यूमेट। ये मूवी एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें 12 जूरर्स एक यंग लड़के के फेट को डिसाइड करते हैं जिस पर अपने फादर के मर्डर का आरोप होता है। और इस आर्गुमेंट की खास बात ये होती है कि एक जूरर बाकी 11 जूरर को गलत प्रूव करने की कोशिश करता है, जो ऑलरेडी लड़के को गिल्टी मान चुके होते हैं। ये एक एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो अपने व्यूअर्स को एक मिनट भी स्क्रीन के सामने से हटने नहीं देती। फिल्म एक ज्यूरी रूम में सेट है और एक को छोड़कर सभी जूरर्स का ये मानना होता है कि लड़का गिल्टी है, पर हेनरी फोंडा का कैरेक्टर जूरर 8 बाकी सभी के साथ एग्री नहीं करता और वो उन्हें एक प्रॉपर आर्गुमेंट के लिए कन्विंस करता है। ये फिल्म पूरी तरह से जूरर्स के बीच की आर्गुमेंट और उनके पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड है और एक इंसान का अक्यूज्ड की लाइफ को सीरियस समझना पूरे केस को खोल कर रख देता है। मूवी हमें जस्टिस, मोरालिटी और ह्यूमन नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और ये मूवी अपने व्यूअर्स को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली एंगेज करने में सफल होती है। 2-4 सीन्स को छोड़ दिया जाए तो पूरी फिल्म एक ही रूम में शूट हुई है, जो इसे विजुअली काफी सिंपल बनाती है, लेकिन ल्यूमेट का एक्टर्स के एक्सप्रेशंस को कैप्चर करने का तरीका काफी इम्पैक्टफुल है, जो इस मूवी को इमोशनली काफी एंगेजिंग बनाती है। हर एक डायलॉग और हर एक मोमेंट सस्पेंस बिल्ड करता है और हम स्टोरी में डूबे चले जाते हैं। विजुअली ज्यादा देखने को ना मिलना हमें अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करने पर मजबूर करता है और ये हमें इनडायरेक्टली जूरर्स के प्लेस में खड़ा कर देता है। ये मूवी ग्रेट स्टोरी टेलिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो बिना किसी फैंसी विजुअल्स और अननेसेसरी ड्रामा के अपनी बात को व्यूअर्स तक पहुंचाती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपने थॉट्स को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगी। सो अगर आपको रियल, इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट, मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, डायरेक्टेड बाय मिलोस फोरमैन एंड स्टारिंग वन एंड ओनली जैक निकल्सन। ये मूवी 1975 में रिलीज हुई थी। ये एक फनी साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो रैंडल, मेडिकल स्टाफ और बाकी पेशेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। मूवी केन केसी के नोवेल पर बेस्ड है और सिंपल होने के बावजूद इसकी स्टोरी काफी मेटाफोरिकल है। रैंडल मैकमर्फी एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल प्रिजन की स्ट्रिक्टनेस और हार्ड लेबर से बचने के लिए पागल होने का नाटक करता है, जिसके चलते उसे एक मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। पर नर्स रैचेट की स्ट्रिक्टनेस को देखने के बाद रैंडल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसके चलते मैकमर्फी अपनी मस्ती और अनकन्वेंशनल एटीट्यूड के साथ इंस्टीट्यूशन के ऑपरेसिव रूटीन को तोड़ने की कोशिश करता है और उसका ये रेबेलियस एटीट्यूड एक वेव बन जाता है
है जो सभी पेशेंट्स को इंस्पायर करता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी सभी की फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू कर देता है और मैकमर्फी की फ्री स्पिरिट और नर्स रैचेट की टिरानी के बीच का ये बैटल मूवी को मजेदार बनाता है। एक्टिंग इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। मेंटल पेशेंट्स को इतनी इंटेंसिटी के साथ बिना किसी ऑफेंसिव पोर्ट्रेयल के दिखाना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन ये मूवी उस चैलेंज को परफेक्टली एक्सिक्यूट करती है। और स्टोरी तो बस क्या ही कहना। फनी और एंटरटेनिंग होने के बावजूद मूवी में एक डीप सीरियसनेस देखने को मिलती है जो इसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना देती है। मूवी हमें पेशेंट्स के प्रति स्टाफ के इनह्यूमन अप्रोच से रूबरू करवाती है और हमें देखने को मिलता है कि पावर में अंधा इंसान दूसरों पर कंट्रोल बनाने के लिए कितना इंसेंसिटिव हो सकता है। इसके साथ ही फिल्म हमें पावर और फ्रीडम के बीच के एक इंटेंस स्ट्रगल को भी दिखाती है जो कि बहुत कंपेलिंग है। स्क्रिप्ट इतनी कमाल है कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है और सोलफुल म्यूजिक और जैक निकल्सन की कमाल की एक्टिंग हमें स्क्रीन से हटने नहीं देती। तो ये थी कुछ हॉलीवुड मूवी जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए और अगर आप इन्हें ऑलरेडी देख चुके हो तो दे डेफिनेटली डिजर्व अ रीवॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।